Oh, thank you for it. Tell us about the book project, how it was founded, and where it was shot, and how did you go about it? वेल ये कहानी वैसे तो 2-3 साल पहले की है। जहाँ बात शुरू हुई थी कमल जी के साथ, जो कि हमारे प्रोड्यूसर हैं, कमल दिग्या। कमल दिग्या म्यूज़िक लेबल जो है उसके लिए ये गाना है। तो ऑफ कोर्स उनसे काफ़ी बात होती रही, बैक एंड फोर्थ हम लोग चलते रहे कि कब करेंगे करेंगे। देन फाइनली इस साल बात हुई एंड दैट्स हाउ दिस हैपेंड, दगाबाज हैपेंड, कि हंसिका के साथ करेंगे। और स्टोरी प्लॉट सब कुछ उन्होंने जब बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन वी शॉट इट इन चंडीगढ़। पिछले महीने ही हमने शूट किया है, हाँ। 4 तारीख को, 4 मई को। एंड बारिश भी हो रही थी, हंसिका की तबीयत भी बहुत ख़राब थी, फिर भी शूट हुआ। ये काफ़ी देर तक चला एंड आज रिलीज़ हो रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। अफसाना जी का ये गाना है, उन्होंने गाया है एंड अनीश ने इसे डायरेक्ट किया है। सो इट्स बीन फन वर्किंग विद द टीम एंड हियर वी आर टुडे। Hansika, I must say this is like your debut. Already done songs earlier, but Dr. Karan Mehra, Sana, what a beautiful project. कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस गाने पे करण के साथ मेरा एक्सपीरियंस करण सर के साथ, मैं करण सर से पहली बार ही मिली थी। दगाबाज के शूट पे हम मिले थे और मेरे को लगा कि थोड़ा मैं इतनी जल्दी घुल मिल नहीं पाऊँगी, मैं नहीं वो उतना वो हो पाती। बट करण सर का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा नेचर है। उन्होंने मेरे को काफ़ी जगह पे गाइड करा और क्योंकि मेरे को भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस इंडस्ट्री में आए हुए, उन्होंने मेरे को हर सीन में, हर जगह पे उन्होंने मेरे को गाइड करा। उन्होंने मेरे को बोला कि क्या बोलते हैं, इस चीज़ को मैं और इन्हेंस कर सकती हूँ और लाउड कर सकती हूँ और अच्छा दिखा सकती हूँ। तो वर्किंग विद करण सर वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। अरे थैंक यू, अभी थैंक यू, सेम आपको स्क्रीन पे हंसिका देख रहे हैं जो करण के साथ हाउ यू फील? ईयर। गाना देख के कैसे लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं करण सर के साथ काम कर रहा है मैंने, और आगे भी मैं करण सर के साथ बहुत सारा काम करना चाहती भी हूँ नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और एंड विद टाइम बेटर ही होता जाता है। अभी आप सीख ही रहे हो, अभी हाँ। तो शुरुआत ही हुई है। आई थिंक कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस जब आता है तो एज अ फेलो को एक्टर समवेयर आप गाइड करते हो दूसरे को कि नहीं, ये थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं, सीन और कैसे अच्छा लगता है। तो आई थिंक ये हमारी कम्युनिकेशन काफ़ी उस टाइम पे चल रही थी। और अच्छा जब मुद्दा हुआ कि सीन अच्छा आना चाहिए, तो एटलीस्ट जो हमारे जितने सीन्स थे वो अच्छे दिख रहे हैं। करण being a veteran, obviously it is जब आप करते हैं your fellow co-actors are just beginning and they're just getting there. या How does it work, in terms of there's so many people out there who feel that making their career in the industry? How does this whole thing work when they're on set actually shooting? Because one is the aspiration and the second is to actually get there and be on set. See, getting there, of course, I think it requires a lot of luck with a lot of your मेहनत भी बहुत ज़रूरी है उतनी ही. But when you reach there, to sustain also is quite a battle. And हमने भी करा ही है, बहुत कुछ किया, कैमरे के पीछे किया, सीखते रहे. Finally it happened. And I think the key is patience. अगर आप धैर्य से काम नहीं करेंगे तो फिर आगे आप बढ़ नहीं पाओगे. तो मतलब जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप ये बोल दोगे नहीं मैं नहीं करना, तो वो एक्टर भी ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं. यू हैव टू बी वेरी, आई थिंक ये मैंने चीज़ पिकअप करी थी व्हेन आई वाज वर्किंग बिहाइंड द कैमरा, सीइंग बच्चन साहब टू अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स, कि ये लोग अपने आप को कंडक्ट कैसे करते हैं, कैसे हाउ दे कैरी देमसेल्व्स एंड द हम्बलनेस, द ह्यूमिलिटी दैट दे हैव. आई थिंक वो वहाँ से पिकअप हो गई. और 23 ईयर्स की मेरी भी जर्नी है, 23 साल हो चुके हैं काम करते हुए. तो जहाँ से मैंने शुरू किया था, मैं वहीं पर, मतलब लाइक जड़े वहीं हैं. आई हैव नॉट लेफ्ट द बेस, तो आई एम स्टिल ग्राउंडेड. सो दैट हेल्प्स अ लॉट. Consider एक आपका this is a big break for you, as I mentioned, अफसाना का कुछ टाइम so आप इस गाने से अपनी आगे जर्नी जो आपकी रहेगी बॉलीवुड में म्यूजिक में, आपने 2 गाने ऑलरेडी किए हैं गाने में, आप क्या टेक अवे करते हो इस गाने से फ्यूचर फ्यूचर के लिए मैं इस गाने
मतलब ये गाना तो हो गया, अब इससे सीख के क्या हो रहा है? इससे मैं ये सीखती हूँ, मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँगी। मैं अपनी एक्टिंग स्किल्स पे और ध्यान दूँगी हमारी और थोड़ी बात हुई है इस विषय पे बात हुई है कि थोड़ा सा एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन एक्टिंग करूँगी क्लासेस। अभी, क्योंकि मेरा खुद स्टार्ट है। तो फिर मतलब मेरे को अपने आप को और इन्हेंस करना है अभी, हर चीज़ में, एक्टिंग में एंड एवरीथिंग। और अभी काफ़ी यंग भी है ना, सो आई थिंक अभी वो जर्नी, पढ़ाई वढ़ाई भी चल रही है, पढ़ाई से थोड़ा हाँ, हो जाए, साथ थोड़ा साथ में कुछ और हाँ, स्किल्स सीख लें, क्योंकि एक्टिंग भी इट्स एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑल्सो। इमोशन से लेके कैसे कैमरा फेस करना है, लाइटिंग कैसे लेनी है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, कितना स्ट्रेस देना है एक पर्टिकुलर वर्ड पे नहीं। मैं अभी वही, हमारी काफ़ी डिस्कशन शूट पे भी आज भी हो रही थी, तो वही कह रहा था कि अंशिका धीरे धीरे हो जाएगा, एक क्लास कोई अच्छी ज्वाइन कर लो, सीखने को ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो, वेस्ट नहीं जाएगा। आज गाना हमसे से रिलीज हुआ, क्या इमोशंस है आपके, जब आप सबके सामने आज पब्लिकली आप अपना गाना देख रहे हो और इनके साथ देखो स्क्रीन पे? बहुत सबको घर में भी इमोशनल किया हुआ है उन्होंने। इस टाइप का गाना मैंने पहली बार ही करा है। और क्या बोलते हैं, ये गाना मेरे लिए लाइक थोड़ा सा बहुत अलग हट के एक्सपीरियंस था इस गाने का। और इस गाने पहले वाले क्या जॉनर्स थे आपके जो किए? वो तो वैसे ही वो बंदूक तो वाले थे हाँ, कुछ। वो थोड़ा मारधाड़ हरियाणवी वाले में, थे। हाँ, हाँ। हरियाणवी के ही थे। हरियाणवी और इस गाने में बहुत अंतर रहा होगा शूट करने में। हाँ, बहुत अलग। बिकॉज इसमें इमोशंस ही अलग थे। हाँ, इसमें सब कुछ हटकर, सब कुछ अपोजिट, सेंटर में ही देख। सब कुछ अपोजिट था। एंड मैंने जो पहले गाने करे थे वो बिल्कुल हटकर और ये बिल्कुल हटकर था। तो इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा भी था और बहुत हटकर भी था। करण का हाथ का क्या था, हंसिका का शूट करते करते? नहीं पता? नहीं, ये तो नहीं, मेरे को भी नहीं पता आपको नहीं है। पता? हाथ कब कटा था? कटा था जो बास्केट वाला सीन था, उसमें ना नाइफ था। ओहो, ये तो हमें पता ही नहीं। बाकी अच्छा, इसीलिए टाइम लगा था बीच में, जब एक बार लगा होगा या तो। हाँ, हाँ। नहीं चलिए, मुझे ये तो पता ही नहीं था, बट शूट में होती हैं ये सब चीज़ें भी होती हैं, इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। सराउंडिंग्स को जानना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर डूइंग एन एक्शन ऑल्सो ना। तो बट चलिए, अभी ठीक है। हाँ, हाँ, तो ठीक है। आप बता रहे थे क्या क्या कि उसका आप शूट कंटिन्यू करते रहे, वर्क भी हो रहा था। हाँ, मेरा 3 दिन लगातार शूट चला था। दगाबाज मैंने तीसरे दिन शूट करा था। उससे पहले मेरे 2 शूट, दो और गाने हुए थे। हाँ, 2 कंटिन्यू शूट हुए थे। और 3 दिन लगातार मैं सोई नहीं थी। और और तीसरे दिन सबसे ज़्यादा भार वाला टाइम हमारे हाँ, गाने पे सबसे दिया। ज़्यादा हमारे वाले गाने में टाइम गया। और ठीक है, इतना तो होता है शूटिंग में, मेहनत लगती है। अगर मेहनत करेंगे तभी कुछ रिजल्ट भी आया। रिज़ल्ट भी मिलेगा। करण, ये गाना आपने अफसाने को गाया है? गाया कि नहीं? नहीं, because I think she's done a fab job singing. I know she is a fab singer. I was so excited कि जब पता चला कि अफसाना जी का गाना है, गाना मैंने सुना एंड आई वाज सीधा मैंने कमल जी को भेज दिया था कि 100% ये गाना कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी सिंगिंग की, ऑफ कोर्स आई विल डू इट। एक गाना पिछले साल जो रिलीज़ हुआ था, सुरमा, लोगों को बहुत पसंद भी आया। आई हैव नॉट बीन एबल टू कम बैक टू इट। थोड़ा सा कभी एक्टिंग का कुछ चल रहा है, कभी होस्टिंग का कुछ चल रहा है, बट देखते हैं, करते रहेंगे, साथ साथ करते रहेंगे। गाने की जो स्टोरी लाइन हमने देखी है, चौन स्टोरी यानी टिपिकल Dominated, yes, yes. सो आई थिंक व्हेन अनीश जब नरेट कर रहे थे स्टोरी, उनके जहन में यही था कि दिखाना है कि मैं कोई नवाब हूँ, एंड ऑफ कोर्स नवाबी वो शौक हैं और हंसिका वाइफ हैं, लेकिन स्टोरी लाइन यही है कि ये बेसिकली किसी और के साथ है एंड ही लाइक समबडी एल्स। और हंसिका जब नहीं होती है, उसे अप्रोच भी कर रहा है या फिर उसके ख्यालों में खोया हुआ है, या उसी से बात करने की कोशिश कर रहा है, और हंसिका को डांट भी देता है, कभी चाय का कप फेंक देता है, थोड़ा एग्रेसिव भी है उसके साथ, थोड़ा सा उसे हैंडल भी करने की कोशिश करता है, बट इवेंचुअली फिर हंसिका छोड़कर चली जाती है। तो दैट वाज द कल्मिनेशन, एंड बाकी तो इन्होंने फिर अपना जलवा दिखाया। इन्होंने डांस भी किया है, हाथ भी कटा लिया,
बहुत सर्कमस्टांसिस के थ्रू गाना कर लिया है, बट इट्स अ लर्निंग प्रोसेस आई थिंक. सो अच्छा लगा, बट इट वाज नाइस क्रिस्प. एक दिन में हमने शूट करने की कोशिश भी की. एक्चुअली जब शूट का 1-2 दिन मिल जाते हैं ना, तो अच्छे से आप उसे लाइन अप भी कर सकते हो, एंड स्पेशली जब गाने ऐसे हों. हाँ, तो नेक्स्ट टाइम हम इसका ध्यान रखेंगे. थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके चलेंगे. ठीक है, प्रोड्यूसर साहब से बात कर लेंगे. सर आराम से करने दो, आप ऐसे मत करो. ठीक है ना हंसिका? हाँ. यस पारू. जब भी आपको गाना कोई आता है, हाँ जी. कोई आता है, तो पहले आप क्या देखते हो? सिंगर, प्रोड्यूसर, इसके बहुत सारे पेरिफेरल्स होते हैं. सबसे पहले तो गाना होता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको गाना सुनने में अच्छा लग रहा है, दैट्स व्हाट आई हैव डन ऑल्सो. करीबन 15 गाने हो चुके हैं शायद, मेरे भी 15 प्लस ही होंगे शायद. तो सबसे पहले गाना होता है, और म्यूज़िक आपको भा जाता है, तो फिर मेरा सबसे पहले येस वहाँ हो जाता है. आई ऑलवेज ट्राई एंड सी कि लिरिक्स अच्छे हों. ऐसा गाना ना हो कि आपने आज लगाया और कल भूल गए, या फिर बस एक बार सुन के ख़त्म हो गया. इट शुड बी एटलीस्ट कि आप उसे बार बार सुनते रहें, थोड़ा सा आप उस पर रील्स भी बना सके. आजकल ये भी देखना पड़ता है, इंस्टाग्राम वाली दुनिया है, तो वहाँ रील्स भी बने कुछ कैच फ्रेज पे. तो ये सब चीज़ें होती हैं. फिर ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स कौन से चैनल पे जा रहा है, ऑल दोज थिंग्स फॉलो. अंजित जी, आपके अंदर करंट पहले माइंड में थे कि करंट होगी या फिर किस तरह से? नहीं, ये बड़ा लास्ट मिनट था. मेरे को तो ये भी नहीं पता था हंसे का होने वाली है. मुझे भी नहीं पता था, मेरे को बस बताया था कि करण सर है आपके अपोजिट. मतलब करना था एक गाना, हाँ. जो कमल जी से बात हुई थी, दैट एक गाना हंसिका के साथ भी करेंगे. बट जो गाना ये दगाबाज आया, एंड देन आई थिंक वी वर डिस्कसिंग कि क्या होने वाला है, कौन कास्ट होगा ऑपोजिट. तो हंसिका का लास्ट मिनट आया कि नहीं हंसिका के साथ करेंगे. मैं कहा तो ठीक है, चलो हंसिका के साथ शुरू करते हैं एसोसिएशन. सो कुछ और गाने लाइंड अप हैं, लेट्स सी. अब जब धीरे धीरे होते जाएंगे तो दिग्या म्यूज़िक के साथ करते रहेंगे. दगाबाज है कौन, हंसिका या करण? सॉरी, दगाबाज कौन है, करण? करण सर. इस बार दगाबाज हम हैं. यूजुअली मैंने काफ़ी वीडियोस करी हैं जहाँ लड़की छोड़कर जा रही है या लड़की दगाबाज है. बेवफा काफ़ी चला था गाना इसी वजह से, जब यहाना बेवफा थी, या फिर उसके बाद भी काफ़ी गाने ऐसे आते रहे. तो इस बार बहुत टाइम बाद मुझे फिर से मौका मिल रहा है थोड़ा नेगेटिव प्ले करने का, विच आई लाइक. 1-2 म्यूज़िक वीडियोज़ में मैंने नेगेटिव भी प्ले किया है, बट आई ऑलवेज कम बैक टू कि अगर थोड़ा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा सा अपने हट के, कि करण हमेशा एक अच्छे उसमें क्यूट चॉकलेटी वही दिख रहे हैं. सो दिस वाज चैलेंजिंग, सो आई सेड व्हाई नॉट, लेट्स डू इट. तो करण जी कैसे कि आप अब शायद नेगेटिव रोल ही मिल जाएंगे इस बार. हमारी इंडस्ट्री में ऐसा है, इस बार नेगेटिव रोल कर दिए तो नेगेटिव मिलते हैं. नहीं तो देखिए, हम एज एन एक्टर तो सब चीज़ों में ट्रेंड है ही, हम लोग तो करते ही हैं. आई हैव डन, मैंने तो लॉन्गेस्ट टाइम तक, अभी आज भी कर रहा हूँ, पिछले साल तक भी कर रहा था. बट ये वेरिएशन मिल जाता है. अब ऐसे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, वेब सीरीज़ में कर सकते हैं, म्यूज़िक वीडियोज़ में कर सकते हैं, मूवीज़ में कर सकते हैं. टीवी कहीं ना कहीं अभी भी वो आपकी छवि देखता है कि अरे इनको कैसे हम नेगेटिव दिखाएं. बट टचवुड अभी मैंने 1-2 ऑडिशंस भी दिए हैं फॉर नेगेटिव रोल्स एक्चुअली ऑन टीवी. यार आज भी देना पड़ता है. भरोसा तो शक्ल पे हो ही जाता है कि कैसे काम करते हैं, प्रोफेशनल कैसे हैं, बट वो एक कैरेक्टर में ज़रूर देखना चाहते हैं कि आप कैसे दिखेंगे. तो करना पड़ता है. आई थिंक एक ठीक है, एक अच्छी प्रोसेस भी है, हम भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं. सर आपका एक्सपीरियंस कैसा था करण के साथ काम करने का? क्या कुछ सीखने मिला आपको? करण सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मेरे को सीखने के लिए भी बहुत मिला उनसे, क्योंकि वो मेरे से सीनियर हैं, तो सीखने के लिए मेरे को बहुत कुछ मिला. मेरे को मैंने अपने आप को इम्प्रूव करा अपनी एक्टिंग स्किल्स में. उनने मेरे को गाइड भी करा. और वन मैन आर्मी है वो, अकेले ही सब कुछ करते रहते हैं. हाँ. उनको कोई नहीं चाहिए होता आसपास, कहते हैं मैं ही करूँगा बस. करण किसी का आप लोग का हैप्पी एंडिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेकंड पार्ट कंटिन्यूएशन? हाँ हाँ. मे बी आई डोंट नो. अगर हम सेकंड पार्ट करते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग करना ही पड़ेगा इसको लेके. मे बी ये रियलाइज़ नहीं अभी तो कुछ नहीं, इसका सेकंड पार्ट तो डिस्कस भी नहीं हुआ है. बट अच्छा आइडिया, आपसे इंस्पिरेशन ले लेते हैं. अगर करेंगे तो कर सकते हैं. जहाँ पे आप शादी हुई है उसके बाद तो वो सीन का सेंस क्या था कि आप इन्हें माफ कर देंगे या फिर अंदर में आपको और तकलीफ हो रही है इससे? उस सीन का आपने जो दूसरा वाला बोला वो बिल्कुल सही था कि अंदर ही अंदर तकलीफ हो रही है. घुटन. हाँ, घुटन, इस टाइप.
तो बेसिकली वो अपनी आई थिंक नस काटने वाली होती हैं, बट उस मौके पे मैं आ जाता हूँ हाँ एंड वो चाकू छुपा लेती हैं और वो वहाँ थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है सिचुएशन। रिसेंटली आपकी को-स्टार की शादी हो गई हिना खान, क्या कुछ विशेष देना चाहेंगे आप उन्हें? हम यहाँ दगाबाज के लिए हैं, वो विशेज़ हो गई हैं, ऑल द बेस्ट, वी आर हैप्पी। अच्छा जैसे मैंने सुना कि पार्ट 2 बनता है, तो आप क्या चीज़ें कीप इन माइंड ऑन द नेक्स्ट सॉन्ग, सो मच करण दिस सॉन्ग, क्या नया क्या चीज़, करोगे आप उसमें? नया इस गाने में थोड़ा रोना थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो उसमें थोड़ा हैप्पी मूवमेंट ज़्यादा दिखाएंगे, हैप्पी एंडिंग करेंगे उसकी। I don't know, we'll have to speak to Kamal ji for it. When the producer says go, then I'm okay with it. Any more questions? Anyone? Karan, you are a brilliant singer, we know that. और दगाबाज हम आपकी आवाज़ में सुनना चाहेंगे। अरे बाप रे। आज का प्लीज जॉइन एंड इफ यू वुड लाइक टू हम स्टेप दगाबाज तो मेरे को एक तो अफसाना जी ने इतना अच्छा गाया है, मैं तो गा ही नहीं पाऊँगा वैसे। मैं तो अपना ही गा सकता हूँ जो मैंने करा है। हाँ, सो आई कैन से सुरमा मे बी, आई डोंट नो अगेन। हाय नी तेरा सुरमा 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 सोहणिए, हाय नी तेरा सुरमा 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 सोहणिए, जादू तेरा जादू केड़ा किता है तू दस दे मुंडे तेनू दे। सॉरी, आई फॉरगॉटन द लिरिक्स आल्सो वंस, आई जस्ट टेक इट अगेन। ओके रेडी। हाय नी तेरा सुरमा 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 सोहणिए, हाय नी तेरा सुरमा 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 सोहणिए, जादू केड़ा किता है तू दस दे मुंडे तेनू रहन बस तक दे, पैरां विच झांजरां करोड़ दियां ने, कन्नां विच झुमके हैं लख दे। बस दैट्स इट, थैंक यू। थैंक्स। हुक स्टेप तो हमने कुछ बनाया भी नहीं है, कुछ हुक स्टेप पता है लिरिक्स के लिए, रील के लिए कुछ। जो वो हुक स्टेप था ना गाने में, वो हाँ, दैट वाज हर अलोन ओनली डूइंग इट ना, सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टुगेदर एज सच। हाँ, वी कैन डू दिस। अरे क्या कर रहे हैं?